तो देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सेट में का 16 नंबर का क्वेश्चन। तो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सर्कम सेंटर निकाल। सर्कम सेंटर यानी क्या बेटा, एक ट्रायंगल, उसके बाहर अगर सर्कल है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सर्कम सर्कल। और उस सर्कल का जो सेंटर रहता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। यानी आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट अध्ययन करेंगे एक्स वाई, यानी इस सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है। और क्या करना है बेटा, आपको रेडियस भी निकालना है। यानी यहाँ से रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक रहता है ना, यहाँ से सेंटर से सर्कल तक डिस्टेंस यानी क्या रहता है, रेडियस। तो आपको ऐसा निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ इतना ही है, आपको सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है, ठीक है। तो समझो बेटा, कोऑर्डिनेट शो इन फिगर। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो देखो ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, ओके। तो देखो, तो आपको ये जो है वो क्या है बेटा, ओ ऐसा लिखेंगे, लेट ओ इज अ सर्कम सेंटर। वो क्या है बेटा, सर्कम सेंटर है और उसके कोऑर्डिनेट उनके क्या बेटा, एक्स वाई। और आपको क्या है, उसके कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो O इज द सर्कम सेंटर, यानी वो क्या है बेटा, सेंटर है। तो देखो ये OB, OA, OC ये सेम रहेगा, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। देयरफॉर AO और OB सेम रहेगा। कौन सा भी ले सकते हैं, AO और OB, OC भी सेम रहेगा। तो क्या करेंगे अपन, देखो सबसे पहले देखो ये है AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ऐसा है, तीनों सेम है। तो क्या करना, पहले कौन से भी दो लेना है। मैंने क्या बोला है, पहले कौन से भी दो लेना है, कौन से भी दो, कौन से भी दो, कौन सा भी चलेगा। तो मैंने ये चॉइस किया, मेरी मर्जी, ठीक है। यानी पहले क्या है, कौन से भी दो चॉइस करना है, AO और OB, और उसके बाद कौन से भी दो चॉइस करना, कौन से भी कर सकते हैं, AO और OC भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, AO और OC, या फिर OB और OC भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी चलेगी। तो सबसे पहले मैं AO और OB सेम रहेगा, क्यों बेटा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ध्यान देना है आपको, 7 नंबर का करना है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये ऑफ कर दूंगा बाद में। तो ठीक है बेटा, AO और OB क्या बेटा, सेम है, ठीक है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो AO को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। AO को डिस्टेंस, मैंने बोला था जो फाइंड आउट करना है वो x2 रखना है, यानी आगे रखना है, ठीक है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, इस ये x माइनस 7 पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको x और y निकालना है। तो मैंने बोला था जो फाइंड आउट करना है वो x2 रखेंगे, x2 रखेंगे यानी क्या, पहला रखेंगे, ठीक है। तो x निकालना है ना, ये तो ये पहला रखें, AO इसके लिए। तो क्या रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x के डिफरेंस का स्क्वायर, x के डिफरेंस का स्क्वायर यानी x माइनस इसका x, इसका क्या बेटा 7, x माइनस 7 इसका स्क्वायर, प्लस इसका y माइनस इसका y इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में आया। और देखो थोड़ी सी मैंने होशियारी की है, यानी जो फाइंड आउट करना है वो आगे रखा है। क्यों रखा है आगे, तो आगे क्यों रखा है, तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन थोड़े से इजी होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। इधर भी वैसे ही करेंगे। हाँ, इसको AO को किया, अब क्या बेटा OB इसको करेंगे, ठीक है। तो OB यानी यहाँ इसका x माइनस इसका x, उसका स्क्वायर यानी x माइनस 3, समझ में आया ना। इसके लिए अप्लाई कर रहा है OB को, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, देखो हाँ, जस्ट मिनट, हाँ सर, हाँ। तो देखो अब क्या करेंगे बेटा, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, ओके। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट इधर भी है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा बेटा, स्क्वायरिंग किया
तो ये जो है स्क्वायरिंग किया ना, तो क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर देखो इसको अगर √5 है, इसको स्क्वायरिंग किया यानी ये और ये कट गया, यानी क्या रहता है 5, यानी ये अंडर का साइन निकल जाता है स्क्वायरिंग किया तो ये अंडर का साइन निकाल दिया, यानी इसको क्या किया बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये अंडर का साइन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए a - b का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पता है ना, नहीं लिखूं, ठीक है। x - 7 का स्क्वायर तो क्या रहेगा बेटा, पता है ना, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर ये हो गया a b माइनस 2 इंटू a इंटू b, b यानी क्या बेटा 7 प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 कितना होता है बेटा 14x प्लस 49, समझ में आया, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये है a और ये b, डायरेक्ट लिखता मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है, प्लस, समझ में आया ना। अब इसके लिए y - 1 के लिए लिखेंगे बेटा, क्या होगा a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया a और ये हो गया b प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, y स्क्वायर 2 इंटू 1 कितना होता है बेटा 2y प्लस 1, ठीक है, तो क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, समझ में आ रहा ना, इज इक्वल टू, अब देखो x - 3 को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x - 3 का स्क्वायर तो क्या आएगा बेटा a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, a यानी x है, ये हो गया b इंटू b यानी 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 6x, x स्क्वायर, देखो अगर आपको पता नहीं है ये कैसा आया, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, इसके बाद ये कैसा आया, अगर नहीं पता है तो साइड में लिख के जाओ ऐसा क्या आया करके, ठीक है, तो क्या है बेटा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, समझ में आया ना। अगर ये x - 3 का स्क्वायर ये कैसे आया इसके बाद, तो यहाँ पे देखना साइड में लिखना है, इधर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वहीं पे, हाँ नहीं तो लिखेंगे पीछे तो आएगा नहीं, वो कहाँ पे गया दिखेगा नहीं। अब y - 5 का स्क्वायर तो क्या है बेटा x स्क्वायर, सॉरी ये हो गया a और ये हो गया b, a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी y इंटू b यानी 5 प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, तो क्या है इसका साइन क्या है, कुछ नहीं ना प्लस रहता है, प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ठीक है, ओके, दिख रहा क्या आपको, लास्ट वाली जो स्टेप है वो दिख रही क्या, देखने दो मुझे एक बार, ठीक है, दिख रही है, ओके, तो देखो ना, इसमें पूछा गया था ए और ओ भी लिया था, कौन सी भी चलेगा, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, अब इधर का और उधर का करेंगे तो देखो इधर का x स्क्वायर और इधर का x स्क्वायर कैंसल, क्यों, ये x स्क्वायर इधर आया तो माइनस होगा ना, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है ना, साइन सेम चाहिए, इक्वल के इधर और इक्वल के उधर है, ये इक्वल के इधर है वो इक्वल के उधर है, इसमें क्या चाहिए साइन सेम चाहिए, ठीक है, पता है ना, x स्क्वायर और x स्क्वायर कट हो गया, कैसे कट होगा पता है ना, ये अगर x स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, इसका साइन प्लस से इधर आके क्या होगा माइनस, बराबर है ना, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर कैंसिल, समझ में, तो डायरेक्ट कट कर दिया, याद रखना है इक्वल के इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट तब कट होता है जब साइन सेम होते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर, इधर माइनस होता तो नहीं होता था, क्यों, अगर इसको माइनस साइन है तो इधर आके क्या होता है प्लस, इधर भी प्लस है और ये भी प्लस होता है, ठीक है, याद रखना है, हाँ नहीं तो साइन ही चेंज चाहिए सर, ओए बेवकूफ,
इक्वल के इधर है वो, और ये वो इक्वल के उधर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर अगर इधर आता था तो इसका साइन प्लस है, इधर आके क्या होता था माइनस, ये प्लस में होता था और ये माइनस में होता तो कट होता था ना, वो डायरेक्ट कट कर दिया। ठीक है, और देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट है, अब कट करके तो देखते जाओ दोनों का साइन इक्वल के इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट सेम चाहिए साइन के साथ, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तो कट होगा, क्यों होगा पता है ना, ये वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर, देखो ये वाई स्क्वायर है इधर का, और ये वाई स्क्वायर अगर समझो इधर लेके क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर होगा ना, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट हो जाएगा ना, समझ में आया क्या? ठीक है, और क्या कट होता है बेटा? होता है कि कुछ और नहीं होता है बे? ठीक है, तो क्या बचा है बे? माइनस 14x प्लस 49 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? माइनस 6x प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? देखो माइनस 14x प्लस, तो 49 और 1 कितना होता है? 50। 49 और 1 कितना होता है बेटा? 50। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, x और y इधर लेके आएंगे, बाकी को उधर बात करेंगे। ओके, ठीक है, समझ में आया? माइनस 14x वैसे के वैसा, 49 और 1 कितना होता है बेटा? 50, और ये माइनस 2 है। ठीक है, इधर माइनस 6x, ये जो माइनस 10y, 9 प्लस 20, ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर का उधर, लेकिन साइन सेम चाहिए। 9 प्लस 25 कितना होगा बेटा? 34 प्लस 34 माइनस 10y, तो देखो बेटा लीनियर इक्वेशन तैयार होगा। ठीक है, याद रखना, माइनस 14x, अब देखो x वाले और y वाले इधर लेके आएंगे, तो माइनस 14x और ये माइनस 6x इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा बेटा? प्लस 6x। ठीक है, हाँ, ये माइनस 50 उधर लेके जाएंगे। ओके, इधर क्या बचा? माइनस 2y, और ये जो माइनस 10y इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा बेटा? प्लस 10y। ठीक है, तो इधर क्या बचा? 34, और ये जो 50 है वो उधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा बेटा? माइनस 50। समझ में आया? x इधर लेके आए, देखो माइनस 14x इधर ही था, ये 6x माइनस 6x इधर लेके आए तो प्लस 6x। ठीक है, माइनस 2y इधर ही था, इसके साइन चेंज नहीं हुआ, और इधर का y वाला इधर लेके आए तो माइनस 10y इधर लेके आए तो क्या होगा बेटा? प्लस 10y। इधर क्या था बेटा? 34, और ये जो 50 है, ये जो 50 उधर लेके गए, इसका साइन प्लस था तो उधर हो गया माइनस। ठीक है, तो माइनस 14x और प्लस 6x कितना होगा बेटा? अब इसका साइन माइनस, इसका प्लस, तो क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन, तो कितना होगा रे? तो होगा माइनस 8x। ठीक है, और ये भी कितना होगा बेटा? माइनस 8y, सॉरी प्लस 8y। ठीक है ना, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन प्लस 8y, और ये कितना होगा बेटा? 16 माइनस 16। ठीक है, तो देखो बेटा 8 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8 से अगर डिवाइड किया इसको तो क्या होगा बेटा? माइनस 8x अपॉन 8 प्लस 8y अपॉन 8 माइनस 16 अपॉन 8। ठीक है, तो ये 8 कैंसिल, तो क्या होगा बेटा? माइनस x प्लस y, और इधर माइनस 2। ठीक है, तो इसको देंगे प्लस। ठीक है, समझ में आया क्या? देखो याद रखो ना, क्या है, कौन सा? ओ इज सर्कम सेंटर, तो अपन ने चॉइस कौन सा किया? ए और ओ बी, कौन सी भी दो चॉइस कर सकते हैं, कौन से भी दो। देखो मैं बोल रहा हूं 1000 बार, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना। ठीक है, तो कौन से भी दो चॉइस करो, मैंने कौन सा किया? ए और ओ बी। ठीक है, कौन से भी कर सकते हैं, मैंने ये किया। तो इसके लिए बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया ए ओ के लिए। ठीक है, जो पता नहीं वो पहले लेना है, बोला था ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है? x माइनस इसका x कितना होगा? उसका स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस इसका y क्या आता है बेटा? 1, तो y माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये अप्लाई किया। ठीक है, ये अप्लाई किया, सॉल्व किया,
यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड थी, तो इसके लिए a माइनस बी का फॉर्मूला वो लिख के दिया था मैंने, ये सब किया, ठीक है। जो कट होते हैं वो कट किए, और उसके बाद क्या किया है, एक्स और वाई इधर लेके आए, एक्स और वाई इधर लेके आए, और जो कांस्टेंट है वो उधर लेके गए। समझ में आया ना? तो देखो एक्स और वाई, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप। आपको कैसा समझता है देखो, अगर पहले का समझते हैं तो पहले का करो, ये समझता है तो ये करो, ठीक है। क्या क्या बेटा, ये जो x वाला है उधर इधर लेके आएंगे -14x, और ये -6x इधर लेके आए तो क्या होता है बेटा +6x, इधर की इधर ही करेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या है -2y है, और उधर का y इधर लेके आते क्या होगा बेटा +3, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो उधर लेके जाएंगे, तो इधर कौन सा कांस्टेंट 9 था पहले से, 25 पहले से था, उसका साइन तो चेंज होगा। ये 49 उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा -49, और ये 1 उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा -1, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसका क्या होगा, ऐसा भी किया तो क्या चलेगा, आपको आना चाहिए बस। सेम आता है -14x + 6x कितना होगा बेटा -8x, और ये कितना होगा बेटा -2y + 10y है, तो इसका +8y। 9 + 25 कितना होता है, 9 + 25 34, -49 -1 तो 34, अब 34 -49 तो कैसा होगा बेटा, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो ऐसा नहीं करना है, 34 में से 49 नहीं सब्ट्रैक्ट करते बेवकूफ, 49 में से ही करते हैं, 49 में से 34 गया कितना रहता है 5, और ये कितना होता है बेटा 1, तो कितना बचा 15। समझ में आया ना, -8x + 8y तो कितना होता है ये -15 -1 तो कितना होता है -8 है, ये 8y, और -15 -1 कितना होता है -16 आ गया। वैसे ही आता है, कैसे भी करो। हाँ, अब क्या किया डिवाइडेड बाय 8, क्यों किया, नंबर छोटे होने के लिए, तो डिवाइड बाय 8 किया तो क्या होगा बेटा -x + y = -2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, होगा इतना लिखा है, लिख लो ये है ना। अब क्या है, ए और ओ भी लिया था, अब क्या करेंगे ए और ओ सी लेंगे, कौन सा भी ले सकते हैं, ए ओ और ओ सी लिया, ठीक है। ये दो लिए, ये भी ले सकते हैं, देखो ए और ओ सी लिया, ए ओ और ओ सी लेता, कौन सी भी दो ले सकते हैं, ठीक है। पहले ए और ओ भी लिया ना, ए और ओ भी लिया, अब क्या लेता मैं ए और ओ सी, कौन सी भी ले सकते हैं। देखो ए ओ, देखो ए ओ = ओ बी = ओ सी, कौन से भी दो ले सकते हैं। पहले ये दोनों लिए, ये दोनों भी ले सकते हैं, ओ बी और ओ सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कौन सा लिया ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी लिया, ठीक है। कौन सा भी ले सकते हैं, ओके। ए और ओ सी लिया बाय द डिस्टेंस फार्मूला, तो देखो ए ओ के लिए तो सेम रहेगा, ए ओ के लिए वही रहेगा, ठीक है ना। एओ के लिए कोई चेंज नहीं होगा, ये एओ का ही था पहले से, सिर्फ किसका करना पड़ेगा आपको, उसी के, ठीक है। तो देखो बेटा, ये तो इसका पता ही है, ये तो नहीं लिखूंगा डबल डबल, ठीक है। ओसी के लिए, ओसी के लिए तो क्या होगा बेटा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा बेटा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0, y - 0 क्या, वो तो 0 को कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ में है ना। यानी y - 0 यानी क्या बेटा y होगा, ठीक है, यानी क्या y का स्क्वायर, समझ में आया ना। 0 को कुछ वैल्यू है क्या, y - 0 यानी क्या, देखो y - 0 यानी क्या बेटा y होता है ना, इसलिए y - 0 का स्क्वायर यानी क्या y का स्क्वायर, ठीक है, जल्दी y का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y स्क्वायर, तो इसके लिए यूज किया y स्क्वायर, हाँ ओके। एक बार और बता दें, इधर का सेम ही रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा था, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर -2ab, तो कितना होगा बेटा इधर 14x + 49, डायरेक्ट लिखता हूं, हाँ इधर क्या रहेगा बेटा
वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ऐसा ही है ना, ठीक है ऐसे। हाँ, इधर क्या है बड़ा, इसको भी x माइनस 2 को फॉर्मूला x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी, ये हो गया a, ये हो गया b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा a का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी क्या बेटा x इंटू b यानी क्या 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है ओके। अब ये रफ करता मैं, हाँ ये अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं साइड में, हाँ ये भी रफ कर दो, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, देखो इधर का x स्क्वायर और इधर का x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, अब तो कुछ कैंसिल होता नहीं, तो इधर सब x लेके आएंगे, तो माइनस 14x, ठीक है, ये जो है x वाला है ना, ये x वाला इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा प्लस 4x, ठीक है, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना। अब y स्क्वायर इधर ही है, देखो y स्क्वायर भी कैंसिल होता है, ये y स्क्वायर और यहाँ का y स्क्वायर कैंसिल होता है, ठीक है, y स्क्वायर ये भूल गया, तो y स्क्वायर और y स्क्वायर भी कैंसिल होता है, ठीक है ओके, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं। क्या बचा, देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया और y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे माइनस 14x प्लस 14, जितना शॉर्टकट कर सकते हैं उतना कर सकते हैं आप, जितना शॉर्टकट आपको समझता है उतना शॉर्टकट कर सकते हैं, माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, अब x और y इधर लेके आएंगे माइनस 14x और ये जो है इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा बेटा प्लस 4x माइनस 2y इधर है और ये इधर तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, उधर कांस्टेंट लेके जाएंगे 4, अब ये देखो ये 49 उधर लेके गए, तो क्या होगा बेटा माइनस 49, 1 उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा माइनस 1, माइनस 14x प्लस 4x कितना होता है बेटा माइनस 10x, माइनस 14x प्लस 4x कितना होता है बेटा माइनस 10x, और इधर ये माइनस 2 है, हाँ 4 माइनस 49, तो 49 में से 4 गया तो कितना बचता है माइनस 45 माइनस 1, तो क्या होगा बेटा माइनस 10x माइनस 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा माइनस 46, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड होता है बेटा, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड हुआ तो क्या होगा बेटा माइनस 10x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा यहाँ पे देखो कितना होगा बेटा 5, ये 2 कैंसिल और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 23, तो क्या होगा ये जो है ये तो लिखा है, तो क्या होगा बेटा माइनस 5x माइनस y माइनस 23, ये हो गया इक्वेशन 2। तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है ना, अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या बेटा प्लस, ठीक है, अब देखो साइमल्टेनियस में क्या रहता है, दोनों के साइन अगर अलग अलग, देखो y का कोएफिशिएंट सेम है, हाँ अब उसकी साइन देखना पड़ेगा, साइन अगर अलग अलग है साइमल्टेनियस में तो क्या करना बेटा एडिशन, तो क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 1 यहाँ पे माइनस है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और इक्वेशन 2 क्या है बेटा माइनस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 23, ठीक है, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 5x कितना होता है बेटा माइनस 6x, ठीक है, और ये कितना होता है माइनस 25, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या होता है बेटा x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में होता है कि क्या होगा बेटा डिवाइड टू 25 डिवाइडेड बाय 6, अब कुछ होगा नहीं,
याद आ गया? नहीं तो क्या रहेगा 25/6। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको y कोऑर्डिनेट, तो क्या करना पड़ेगा पुट x इज इक्वल टू 25/6 इन इक्वेशन। अब कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता है इक्वेशन 1 में पुट करता है, इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है, आप कर सकते हैं ना इधर का। बराबर लिखना है ना। अब इतना निकाला, अब क्या करता पुट x इज इक्वल टू 25/6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा, -x + y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसमें पुट करना है x की वैल्यू, तो x की जगह 25/6, ठीक है। x की जगह क्या पुट करना है बेटा 25/6, ये माइनस साइन पहले का, +1 इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू निकाला तो y अगला रखना पड़ेगा, तो -2 ये उधर लेके गए, ये माइनस है, उधर जाके क्या होगा बेटा +25/6। समझ में आया ना, ये माइनस से उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा प्लस, ठीक है, समझ में आया ना। तो क्या होगा, अब क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 चाहिए ना, तो यहाँ पे 6 से डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा y इज इक्वल टू कितना हो गया ये -12/6 + 25/6, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अब क्या करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू, अब देखो -12/6 + 25/6, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं -12 + 25/6, ठीक है। तो कितना होता है -12 + 25 कितना होता है बेटा -12 + 25। तो देखो दोनों के साइन क्या है बेटा अलग अलग है, तो क्या होगा बेटा सब्ट्रैक्शन, तो कितना होगा बेटा 13/6, जो कि अपनी y की वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर अब कोऑर्डिनेट किसके कोऑर्डिनेट है बेटा o की, तो o के कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, पहला x आएगा, x कितना है बेटा 25/6, कॉमा y कितना आएगा, ये 25 है 25/6, कॉमा y कितना आएगा बेटा 13/6, हाँ ठीक है, समझ में आया। अब क्या निकालेंगे बेटा, अब आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। नाउ वी फाइंड आउट रेडियस, ठीक है। नाउ वी फाइंड आउट रेडियस। तो देखो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 25/6, यहाँ पे लिखते थे, और ये कितना है बेटा 13/6, यहाँ पे लिखते हैं 25/6 और 13/6, ठीक है, ओके। अब देखो रेडियस फाइंड आउट करना है बेटा आपको, रेडियस फाइंड आउट करना है क्या, कहां से कहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, कौन सा भी निकाल सकते हैं आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता, देखो ये उसी डिस्टेंस फाइंड आउट करता, कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करता, उसी, समझ में आया ना। रेडियस निकालने, नाउ वी फाइंड आउट रेडियस। तो रेडियस देखो बेटा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस आप उसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखेंगे बेटा, देखो कैसा करना है, आपको रेडियस निकालना है, तो क्या होगा बेटा, देखो रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस ओसी, ऐसा भी कर सकते हैं, डिस्टेंस ओसी लिख सकते हैं, या फिर वहां पे डिस्टेंस ओए भी लिख सकते हैं, या फिर वहां पे डिस्टेंस ओबी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी चलेगी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे इतना ही है, सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कोऑर्डिनेट तो निकाल दे, लेकिन इसके आगे भी है, इसके आगे भी क्या है, रेडियस निकालना है। तो यानी यहां से आगे डिस्टेंस, तो मैंने ओसी चॉइस किया, कौन सा भी चॉइस कर सकते हैं, ओसी ओबी ओए ओबी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मैंने ओसी चॉइस किया, ठीक है। तो डिस्टेंस ओसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा डिस्टेंस ओसी है क्या, देखो ओसी, इसका x माइनस इसका x, डिफरेंस 2 -25/6 भी कर सकते, कैसा भी कर सकते, इन दोनों x में का डिफरेंस, यानी 25/6 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा 13/6 माइनस 0 इसका स्क्वायर, समझ में आया ना, समझ में आया बेटा।
x के डिफरेंस का स्क्वायर, तो x का डिफरेंस क्या होगा बेटा, इसका x 25/6 माइनस 2 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 13/6 y का डिफरेंस का स्क्वायर, तो y का डिफरेंस क्या आएगा बेटा 13/6 माइनस 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो बेटा 25/6 माइनस, अब देखो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे 6 है तो इसको सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 13 माइनस 0 है तो वही आएगा 13/6 इसका स्क्वायर। समझ में आया ना? तो देखो बेटा अब डिनोमिनेटर सेम हो गए 25/6 माइनस 12/6 इसका स्क्वायर प्लस 13/6 का स्क्वायर, तो कितना होगा देखो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अभी 25 माइनस 12/6 इसका स्क्वायर प्लस 13/6 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होता है 25 माइनस 12 कितना होता है बेटा 13/6 इसका स्क्वायर प्लस 13/6 इसका स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा राफ कर देता, ठीक है, अब इसके आगे कैसे करना, थर्टीन का स्क्वायर 169/36 प्लस 169/36। ठीक है, इसका कितना आएगा बेटा 169/36 प्लस 169/36। ठीक है, तो कितना होगा, इसकी एडिशन करना पड़ेगा, 169 प्लस 169 कितना होता है, वो सुना कर सकते हैं इसको 169/36। ठीक है, तो कितना होगा 169, समझ में आया, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा लिख सकते हैं 169 प्लस 169 की, तो कितना होगा बेटा 18 8 1 7 12 13 13 3 16 1 2 3 3 3 8। ठीक है, थ्री 338/36। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। ओके, इसके आगे सॉल्व करते हैं करके दो, ठीक है, करेंगे मैं करके देता हूं। अब देखो, तो इसके तो फैक्टर करने पड़ेंगे, 36 पता है 36 किसका बड़ा 6 का, तो 338 के फैक्टर। ठीक है, तो इसको 2 से जाता है, 2 से जाता है ना बेटा, तो कितना होगा 2 1 जा 2 कितना होता है 1, यहाँ पे कितना रहता है 3 6 जा 12 कितना रहेगा 1 8 कितना है बेटा 9 2 into 169। ठीक है, इधर 2 into 169 यानी क्या 13 into 13 पता है ना। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए, तो इसके फैक्टर क्या होगा बेटा 2 into 13 into 13 अपॉन 36 को डायरेक्ट पता है आपको। ठीक है, तो क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से बाहर 13 निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा बाहर 6, पता है ना, इसका ग्रुप बन गया तो क्या निकलता है 13 निकलता है, और 36 किसका बेटा 6 का, तो अंदर क्या बचा, अंदर सिर्फ क्या बचा बेटा 2, तो ये हो गया रेडियस। ठीक है, रेडियस इतना होगा 13/6 √2, ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, ओके, तो देखो बेटा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 17, तो सेक्शन फॉर्मूला ये है, पता है आपको सेक्शन फॉर्मूला x पता है। ठीक है, mx2 plus nx1 upon n plus n और y my2 plus my1 upon n plus n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, तो a भी एक ये है
ए और बी के कोऑर्डिनेट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, ठीक है। तो समझो ए और बी है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, ठीक है। 17 नंबर का कोऑर्डिनेट शो इन फिगर, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए बेटा, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 -3, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो इसको एक्स वाई, और इसके कोऑर्डिनेट जो दिए हैं मतलब बी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो है 8, 5, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1 देंगे इसको, और इसको x2 y2, ठीक है। तो आपके इसको और क्या दिया है, एंड हाँ तो लाइक पॉइंट पी दिया नहीं ना, पॉइंट पी अपन ने दिया, तो इसलिए लेट पॉइंट पी डिवाइड द सेक इन द रेशो, कौन से रेशो में डिवाइड करता बेटा दिया है, इन द रेशो 3:1, इन द रेशो 3:1, दैट इज n/n इज इक्वल टू क्या आएगा 3:1, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो पता है ना सेक्शन फॉर्मूला, तो इसका जो x रहता है वो क्या रहता है बेटा, हाँ देखो ये m पार्ट है और ये n पार्ट है, ठीक है ना। तो ये हो गया m और ये हो गया n पार्ट, ठीक है। बाय सेक्शन फॉर्मूला को x क्या रहेगा बेटा, mx2 प्लस nx1, पता है ना, इसका x इंटू ये पार्ट, इसका x इंटू ये पार्ट अपॉन m प्लस n। तो m क्या है बेटा, m पता है तो m कितना है बेटा 3 है, और n कितना है बेटा 1, ठीक है। तो क्या है बेटा 3 इंटू x2 क्या है बेटा 8 प्लस n कितना बेटा 1 इंटू x1 क्या है बेटा, x1 क्या है बेटा 4 अपॉन 3 प्लस 1, बराबर है ना, m प्लस n है 3 प्लस 1, तो क्या होगा बेटा, तो ये x इज इक्वल टू क्या आएगा 8 इंटू 3 कितना होता है 24 प्लस 4 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू कितना होता है 28 अपॉन 4, तो x कितना है बेटा, x कितना है बेटा 7, ठीक है। बस y के लिए y इज इक्वल टू क्या है बेटा, तो पता है my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, m कितना बेटा 3 है ना, 3 इंटू 5, y2 कितना है, y2 5 है, प्लस n कितना बेटा n है 1 इंटू y1 कितना बेटा -3 इंटू -3 अपॉन n प्लस n, 3 प्लस 1 कितना होगा 3 इंटू 5 कितना होगा बेटा 15, और 1 इंटू -3 कितना होगा बेटा -3, ठीक है ना, अपॉन 3 प्लस 1 कितना होगा बेटा 4, तो 15 माइनस 3 कितना होगा बेटा 12 बाय 4, तो कितना होगा बेटा 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, ओके देखा। therefore तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, therefore 7,3 divide the sec AB in the ratio 3:1, ठीक है। हो गया, ये लिखा, इसके बाद ये लिखना है, और लास्ट में क्या लिखना है, therefore 7,3 divide the sec AB in the ratio 3:1, ठीक है। और नेक्स्ट करना है आपको 18 नंबर का मैं करके देता, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले एक बार और जो बेसिक मैंने बताया था वो एक बार समझ लो, ठीक है। अगर समझो पैरेललोग्राम कब होगा बेटा, तो समझो दो जो अपोजिट है, जो अपोजिट साइड अगर सेम है, ये और ये अपोजिट साइड अगर सेम है, तो वो क्या बोलेंगे बेटा पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल यानी इसमें क्या होगा AB और BC सेम रहेगा, और AD और BC सेम रहेगा, ठीक है। यानी ये 1 2 3 4 ये चारों डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें बेटा अगर ये सेम है तो वो क्या होगा बेटा पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर
ABDC सेम है और AD और BC सेम है और उसके डायगोनल भी सेम है, यानी AC और BD भी सेम है। ठीक है, ये तो है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम तो है, लेकिन ये डायगोनल और ये डायगोनल भी सेम है, तो उसको क्या लेंगे बेटा? रेक्टेंगल। उसको क्या लेंगे? रेक्टेंगल। ठीक है, ओके। अगर समझो AB BC CD DA ये चारों सेम है, 1 2 3 4, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? रोम्बस। उसको क्या बोलेंगे? रोम्बस। ठीक है, ठीक है। अब स्क्वायर किसको बोलेंगे? ये तो चारों सेम है लेकिन उसके डायगोनल भी सेम है, AC और BD ये भी सेम है, उसको क्या लेंगे बेटा? उसको बोलेंगे स्क्वायर। यानी समझो, यानी ये 4 है, ये 4 है, सभी के सभी 4। ठीक है, और ये डायगोनल 5 है और ये भी 5 है, यानी ये और ये क्या है? ये दोनों डायगोनल सेम है और ये चारों साइड सेम है, चारों साइड सेम है और दो डायगोनल, यानी ये डायगोनल और ये डायगोनल सेम है, तो उसको क्या लेंगे बेटा? स्क्वायर। ठीक है, समझ में है ना? चारों साइड सेम 1 2 3 4, यानी ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, चारों साइड सेम और डायगोनल सेम, दो डायगोनल सेम, ये और ये, यानी ये 5 तो ये भी 5। अगर चारों साइड सेम है और उसके डायगोनल भी सेम है, डायगोनल सेम है नहीं, वो ये 4 डायगोनल का भी 4 डायगोनल और साइड का भी सेम नहीं रहेगी। हाँ, याद रखना है, कंफ्यूज हो ना। डायगोनल और साइड कभी सेम नहीं रहती। मैंने क्या बोला है? चारों साइड 1 2 3 4 ये चार साइड सेम होनी चाहिए एंड दो डायगोनल AC और BD ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये समझो 4 है और ये दोनों भी क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल दिया, 4 ही होनी चाहिए ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 ये चार साइड से, ठीक है, एंड ये और ये डायगोनल से, यानी AC और BD। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा कि बेटा देखो, ऐसा नहीं लिखा है AB BC CD DA AC BD, ऐसा लिखा है क्या? लिखा है क्या ऐसे? ये इसके इक्वल लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ये गलत है। हाँ, आप बोलोगे सर सेम ही तो लिखा है, मुर्दा है। क्या करें? AB BC CD DA ये चार से एंड AC और BD से। ठीक है, सेकंड लाइन में लिखा ना, ऐसा लिखा क्या? कंटिन्यू, AB BC CD DA AC और BD ये और ये कभी सेम नहीं रह सकते, ये और ये कभी सेम नहीं रह सकते। समझ लगा? ऐसा म्हणा जागा नव्हती म्हणून खाली लिहिलं, जागा नव्हती म्हणून खाली नाही लिहिलं, हे दुसराच लाईन मध्ये लिहायला का? या चार साइड सेम आणि दोन डायगोनल सेम। ठीक आहे, असं राहते। समजलं ना? व्हिडिओ कोण घेतला? पुन्हा पुन्हा ते सांगणार नाही आता. तर पहा 18 नंबरचं काय, तर आपल्याला म्हणजे काय करायला लागलं? आता तू विचारत आहे की कोणत्या टाईपचा तो राहील, कोणत्या टाईपचा राहील, तर आपण काय करायला लागेल? सगळे जे आहे पॉसिबिलिटी काढायला, म्हणजे कमीत कमी 6 डिस्टन्स काढायला। समजलं का? आता 4 याच्यावर फक्त काय लिहू शकते? 4 याच्यावर फक्त पॅरलोग्राम निघते आणि रोम्बस तुम्हाला समजते। ठीक आहे ना? समजलं का? पॅरलोग्राम फक्त 4 से दूर काय समजते? रोम्बस आणि पॅरलोग्राम। तो अपन कोणत्या टाइपचा? जो रेक्टेंगल है वो भी क्या है? एक टाइप का रो यही है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मैं एक रफ डायग्राम निकालता हूँ, वो डायग्राम एक्यूरेट नहीं है बेटा। ठीक है, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब एक डायग्राम निकालता हूँ, वो एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। अभी बताता हूं मैं। और आपको ये निकालना भी नहीं है, नहीं एग्जाम में नोटबुक में निकालना है। तो ए क्या है ना? ए दिया है -4 -2। बी कितना दिया है? बी दिया है -3 -7 -3 -7। तो सी कौन सा दिया है? 3 -2 और डी दिया है 2 3। देखो बेटा कौन से टाइप का है, तो ज्यादा से ज्यादा 6 साइड निकालना पड़ेगा। कितने साइड निकाल? 4 साइड से नहीं होगा, आइडेंटिफाई नहीं होगा। कितने साइड निकालना पड़ेगा? कितने यानी कितने डिस्टेंस निकालना पड़ेगा? 6। ठीक है, तो कौन से निकालेंगे बेटा? तो देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, तो क्या है
फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल, मिडिल में कितने डिस्टेंस निकालना पड़ेगा 6, उसमें 6 डिस्टेंस निकाल, उसमें के 4 अगर सेम है तो वो क्या होगा बेटा, उसमें के 4 अगर सेम है तो वो क्या होगा, एक तो पैरेललोग्राम होगा या फिर रोम्बस होगा, ठीक है, समझ में आया क्या। देखो 6 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसमें के 4 सेम है, देखो समझो ऐसे 6 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कौन से ए बी बीसी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4, और 2 निकालने पड़ेंगे, कौन से ए सी और बी डी, ये निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर समझो ये ए बी, ये और ये सेम आ गया, ये और ये सेम आ गया, और ये और ये सेम आ गया, तो वो कौन सा, और ये सेम नहीं है, ए सी और बी डी सेम नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो वो क्या होगा बेटा, उसको बोलेंगे अपन पैरेललोग्राम। अगर समझो सभी के सभी सेम आ गया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, रोम्बस, ठीक है। अगर समझो पता है वो कंडीशन देख लो आप एक बार, ठीक है। अगर समझो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, और ये दो डायगोनल भी सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टेंगल। और चारों सेम है, चारों साइड सेम है और डायगोनल सेम है, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। तो वो देखो मैंने वो डायग्राम निकाल के दिया था ना, तो थोड़ा सा पीछे रो वीडियो देखो, तो कौन से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, ए बी बी सी सी, देखो ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा, और ए डी निकालना पड़ेगा, और ए सी और बी डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ और डायरेक्ट आपको डिस्टेंस बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ए बी, मैं ये बताता हूँ, डायरेक्ट लिखो तो समझूंगा, समझेगा। तो डिस्टेंस निकालना है ए बी, तो क्या होगा बड़ा, एक्स का डिफरेंस यानी -3 माइनस इसका डिफरेंस, हाँ एक्स का डिफरेंस चाहिए ना, -3 माइनस, देखो ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है, इसका डिफरेंस चाहिए, क्या होगा बेटा, -3 माइनस, और इसका x यानी क्या होता है बेटा, -4, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, समझ में आया ना, या x1 x2 लिखते हैं, कैसा भी करो सेम होगा, वैसा भी क्या जो सेम होगा, ठीक है, जान लो, ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है, ओके ठीक है। ऐसा नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो ऐसे ही आता था डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट करते जाओ बहुत सारा। तो x2 क्या बेटा, -3 माइनस x1 क्या बेटा, -4, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट करेंगे, समझ में आया ना, माइनस माइनस प्लस, हाँ, तो क्या होगा y2, तो क्या है बेटा, सॉरी y2 क्या है बेटा, -7 माइनस y1 कितना बेटा, -2, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, तो मैं ये डायरेक्ट लिखता था, तो इसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे, हाँ। तो -3 -4 कितना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस -7 + 2 कितना होता है, -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो कितना होगा 26, समझ में आया क्या, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 1 + 25 कितना होता है 25 हो गया, ठीक है, इसको बॉक्स कर देना, ओके। अब डायरेक्ट करना है बेटा, x1 x2 कुछ लेता नहीं है ना, अब डायरेक्ट ध्यान दो, तो अब BC निकालेंगे, तो 3 इसका x माइनस इसका x, तो क्या है इसका -3, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस y इसका y, डिफरेंस यानी क्या है, माइनस इसका y, तो इसका y क्या है बेटा, -7, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। 3 + 3 कितना होता है बेटा, 6 का स्क्वायर, और -2 + 7 कितना होता है बेटा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होगा बेटा 30 20 50 50 60 61 61, ये हो गया BC अंडर रूट में, हाँ हो गया सेकंड। अब BC हो गया, आप सही निकालेंगे,
CD क्या होगा बेटा, इसका x 3 माइनस इसका x 2 उसका स्क्वायर प्लस इसका y माइनस इसका y, ठीक है। तो 3 माइनस 2 कितना होगा बेटा, सॉरी 1 ही होता है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है बेटा, -5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1 प्लस -5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, तो कितना होगा √26। तो ये हो गया आपका CD, इसको देंगे 3, ठीक है। उसके बाद CD हो गया, ठीक है। तो देखो AB BC हो गया, CD अब AD निकालेंगे। AD क्या होगा, अब देखो 2 इसका x माइनस इसका x 2 माइनस इसका x कितना होगा बेटा, -4 है तो प्लस माइनस प्लस होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका y माइनस इसका y उसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी कर सकते बेटा 4 -2, ऐसा भी कर सकते। देखो यार ऐसा ही नहीं है, इससे ये माइनस ऐसा भी कर सकते हैं, -4 माइनस इसका x कितना है 2, ऐसा भी कर सकते हैं, समझ में। इसका स्क्वायर प्लस इसका y, डिफरेंस ही चाहिए -2, डिफरेंस है क्या है माइनस इसका y, ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर सेम आता है ना। तो कितना होता है बेटा 2 + 4 कितना होता है 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो कितना होता है बेटा √61। ये हो गया AD, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 ये 4। अब इससे तो पता चलता है अपने को, देखो 1 2 3 4 ये चारों डिस्टेंस सेम है क्या बेटा, देखो ये ऐसा नहीं ना, तो मैंने डायरेक्ट नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट नहीं ना, हाँ देखो ये चारों डिस्टेंस निकाले AB BC CD और DE, तो कौन से सेम है बेटा, AB और CD सेम है, AB और CD सेम है, और AD और BC सेम है, AD और BC सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये रोम्बस नहीं हो सकता है, क्यों, अगर चारों सेम होते थे तो रोम्बस या फिर स्क्वायर रहता था, तो रोम्बस और स्क्वायर तो रहेगा ही, समझ में आया। तो कौन से दो पॉसिबिलिटी रहेंगे, देखो चारों अगर सेम रहते थे 1 2 3 4, तो चारों अगर सेम रहते तो दो पॉसिबिलिटी थी, कौन सा, रोम्बस और स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें चारों सेम है क्या, नहीं है, चारों सेम है क्या, नहीं है, ये और ये अपोजिट सेम है, तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, अपोजिट सेम है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो पैरेललोग्राम और दूसरा रेक्टेंगल, समझ में आया क्या। तो एक तो पैरेललोग्राम और दूसरा रेक्टेंगल, अगर समझो AC और BD ये भी सेम है, अभी तो क्या है फिलहाल वो पैरेललोग्राम है ना, और समझो आगे अपन ने AC और BD निकाला, और AC और BD अगर सेम आ गया, AC और BD ये AC और BD अगर सेम आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, समझ में। अभी फिलहाल अपोजिट सेम है तो क्या हुआ, अभी फिलहाल क्या है वो पैरेललोग्राम ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल सकते अपन, अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, AC और BD, अगर AC और BD अगर सेम आ गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट सेम है और डायगोनल भी सेम है, डायगोनल अगर सेम है अपोजिट तो सेम है, अभी क्या है फिलहाल वो पैरेललोग्राम है। अगर समझो अपन ने AC और BD निकाला और AC और BD अगर सेम आ गए, AC और BD अगर सेम आ गए तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगल। अगर सेम नहीं आ गए, सिर्फ इतना ही है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर समझो ये भी सेम है, AC और BD भी सेम है, वो क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगल, समझ में आया ना। और अगर AC और BD सेम नहीं है तो वो पैरेललोग्राम रहेगा, AC और BD अगर सेम है तो वो रेक्टेंगल रहेगा। अब कौन बताएगा वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल, तो AC और BD ये दोनों डिस्टेंस बताएंगे, ठीक है। तो अब फाइंड आउट करेंगे AC तो क्या होगा, क्या रहता है, x के डिफरेंस का स्क्वायर, इसका x माइनस इसका x, तो क्या है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका स्क्वायर प्लस इसका y माइनस इसका y, तो वो क्या होगा बेटा +2, माइनस माइनस प्लस होगा ना, इसका स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा
3 प्लस 4 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर, और ये कितना होगा बेटा 0 में होगा, -2 + 2 कितना होगा 0, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है ना, समझ में आया, या फिर ऐसा कर सकते 49 होंगे 49 लिख सकते हैं, या फिर आगे सॉल्व करना है तो 7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा कैसा भी लिखो, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, इसको देंगे 5 नंबर। अब ऐसे हो गया, अब बीडी निकालेंगे, ठीक है, बी डी बी डी बी डी बी डी, तो क्या होगा इसका x माइनस इसका x, यानी 2 माइनस इसका x, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस स्क्वायर, प्लस इसका y, इसका y माइनस इसका y, इसका y क्या है बेटा -7, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, तो 2 + 3 कितना होता है बेटा 5, 5 का स्क्वायर, प्लस 3 + 7 कितना होता है बेटा 10, 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है कि इधर का, एक मिनट, ठीक है, तो थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, तो क्या होगा बेटा 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 100, तो कितना होगा ये 125, ये हो गया बेटा बीडी, बीडी कितना हुआ 125, यानी ये हो गया 6 नंबर, ठीक है। अब देखो आया क्या, आया क्या, देखो ये जो है एसी और बीडी सेम आया क्या, एसी और बीडी सेम आया क्या, नहीं आया, वो कौन सा होगा बेटा पैरेललोग्राम, ठीक है, समझ में, इतना लिखना है ना, ये दिख रहा ना आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये एक मिनट, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये है ना, हाँ समझ में, अब देखो सेम नहीं है, ये 6 नंबर, देखो ये रफ करता मैं अभी, ठीक है, इसके बाद ये लिखना इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो है डायग्राम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, एग्जाम में नहीं निकालना है, एग्जाम में साइड में तो ऐसा कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए छोटी सी डायग्राम निकालना और रफ कर देना है बाद में, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो क्या क्या सेम है बेटा, देखो इसमें AB, ठीक है ना, AB और कौन सा सेम है बेटा, AB और CD सेम है, AB और CD सेम है, किससे बेटा फ्रॉम 1 and 3, AB और कौन सा BC, BC और कौन सा सेम है बेटा, BC और AD सेम है, फ्रॉम किससे बेटा 2 and 4, ठीक है, फ्रॉम 2 and 4, इतना बताया, और बेटा और ये सेम है क्या बेटा, AC निकाला ना हमने, AC नॉट इक्वल टू BD, AC और BD सेम नहीं है, फ्रॉम 5 and 6, 5 and 6, देखो बेटा फ्रॉम 5 and 6, देखो ये है सिर्फ अपोजिट साइड ही सेम है, उसका डायगोनल सेम है क्या, नहीं, वो क्या हुआ बेटा, वो क्या हुआ पैरेललोग्राम, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ इफ, तो मैं बताता हूं, हाँ इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, हाँ ऐसा लिखना है यहाँ पे, हाँ ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद लिखना है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ both the pair of its opposite side are congruent, if both the pair of its opposite sides are congruent, ठीक है। अब देखो इसकी अपोजिट साइड ही क्या है बेटा, सेम है, डायगोनल सेम है क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी क्या, अगर उसके अपोजिट साइड अगर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा पैरेललोग्राम, डायगोनल सेम है क्या उसके, नहीं, तो ये क्या होगा बेटा पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD, therefore quadrilateral ABCD is a
पढ़ा रहा ले लो ग्राम। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, AC और BD सेम है क्या? नहीं है। AC और BD सेम है क्या? नहीं है। अगर AC और BD सेम अगर रहता था तो वो रेक्टेंगल रहता, लेकिन सिर्फ अपोजिट साइड ही सेम है तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। अगर चारों सेम होते थे तो 1 2 3 4 चारों सेम होते थे तो वो होता था रोम्बस। अगर 1 2 3 4 चारों सेम होते थे और उसके डायगोनल भी सेम होते थे तो वो क्या होता था बेटा? स्क्वायर। ठीक है, तो जो कुछ होमवर्क बताया वो मुझे सेंड करना है। ये था 18 नंबर का, और कल जो है सिलेबस, अब सॉरी ये जो चैप्टर नंबर जो 5th है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था चैप्टर नंबर 5th कंप्लीट होने के बाद आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब तक आपने फीस नहीं दी है। फीस कंप्लीट मैंने बोला था चैप्टर नंबर 5th तक कंप्लीट होने तक आपको फीस जमा करना है। अर्चना आपने की नहीं है, ठीक है, तो आपको कल फीस पे करना पड़ेगा। और प्लीज पैसे को सबको कम रहता है, ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज फीस पे करो, जमा करो। ठीक है, प्रॉब्लम हर किसी को रहता है, किसी का पगार नहीं होता है, किसी का, हमको तो पगार भी नहीं है और मेरा पूरा बिजनेस ही डाउन है इस वक्त। ठीक है, तो रीजन मत बताओ, तो कल आप फीस पेड करो और इसका होमवर्क सेंड करो। मैंने पहले ही बोला था, आज नहीं बोला, बहुत दिन पहले बोला था, जिस दिन चैप्टर नंबर 5th कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपको फीस पेड करनी है। ठीक है, थैंक यू।